मुगल साम्राज्य का उदय और पतन। चलिए इस दिलचस्प विश्लेषण में 300 साल के शानदार सफर पर चलते हैं। 1526 की बात है। अपना सब कुछ हार चुके बाबर ने हिंदुस्तान फतेह करने का एक लगभग असंभव सपना देखा। पानीपत की पहली जंग में बाबर की छोटी सेना के सख्त अनुशासन और तोपों ने इब्राहिम लोदी को चौंका दिया। फिर खानवा के युद्ध में शानदार रणनीति और तोपों से शक्तिशाली राणा सांगा को हराकर बाबर ने सत्ता पक्की की। लेकिन लगातार युद्ध भारी पड़े। 1530 में बाबर की मौत के बाद बेटे हुमायूं के सामने गंभीर चुनौतियां खड़ी हो गईं। शेर शाह सूरी से हारकर हुमायूं सालों तक बेघर भटकता रहा, पर फारसी मदद से उसने एक बेहद शानदार वापसी की। किस्मत का खेल देखिए, पुस्तकालय की सीढ़ियों से अचानक फिसलकर गिरने से हुमायूं की मौत हो गई। इसके ठीक बाद पूरे साम्राज्य का भारी भरकम बोझ महज एक 13 साल के लड़के के कंधों पर आ गिरा। वो लड़का अकबर था। पानीपत की दूसरी लड़ाई में बैरम खां की मदद से उसने हेमू को हरा दिया। अकबर ने सिर्फ युद्ध ही नहीं जीते, बल्कि राजपूतों के साथ संधियां और वैवाहिक गठबंधन करके सत्ता बेहद मजबूत की। दीन इलाही अकबर का एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार था, जिसमें सभी धर्मों की अच्छी बातें अपनाकर समानता का संदेश था। फिर आए जहांगीर। उन्होंने आम लोगों के लिए न्याय की जंजीर लगाई। इस दौर में नूरजहां की राजनीतिक ताकत अपार थी। शाहजहां का युग वास्तुकला का चरम था। पत्नी मुमताज के जाने के दुख में उन्होंने भव्य ताजमहल का निर्माण करवाया। लेकिन गद्दी की लड़ाई तब बेहद क्रूर हो गई जब औरंगजेब ने अपने ही पिता शाहजहां को कैद कर लिया। औरंगजेब के समय साम्राज्य बहुत फैला, लेकिन लगातार विद्रोह और सख्त नीतियों से शाही खजाना एकदम खाली हो गया। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु सिर्फ एक शासक का अंत नहीं, बल्कि मुगल साम्राज्य के पतन की शुरुआत थी। कमजोर कठपुतली शासकों के आते ही पतन का ऐसा विनाशकारी डोमिनोज प्रभाव शुरू हुआ जिसने पूरे साम्राज्य को बिखेर दिया। 1739 में नादिर शाह के क्रूर आक्रमण ने कमर तोड़ दी। उसने दिल्ली लूटी और मशहूर मयूर सिंहासन छीन लिया। इसी बीच ईस्ट इंडिया कंपनी साधारण मसाला व्यापारियों से भारत में एक बहुत बड़ी राजनीतिक और सैन्य ताकत बन गई। अंतिम सम्राट बहादुर शाह जफर केवल नाम के शासक थे। बिना सेना के उनका अधिकार सिर्फ लाल किले तक सीमित था। 1857 के विद्रोह में सिपाहियों ने शक्तिहीन जफर को ही इस पहले स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीकात्मक चेहरा और नेता चुना। अंग्रेजों ने यह विद्रोह बेरहमी से कुचल दिया। जफर के बेटों की हत्या हुई और उन्हें अकेले रंगून निर्वासित कर दिया। तो सोचने वाली बात है, क्या मुगल साम्राज्य सिर्फ एक राज था या फिर भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा मोड़?